इस आर्टिकल में हम आपको पेंगुइन के बारे में जानकारी देंगे। आज हम पेंगुइन से जुड़े रोचक तथ्य एवं मज़ेदार बातें आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इस दिलचस्प वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वैज्ञानिक का मानना है कि पेंगुइन की 17 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से 13 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे है। अधिकांश पेंगुइन दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और अर्जेंटीना और चिली, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हर साल 25 अप्रैल को पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन का सबसे पुराना जीवाश्म आज से लगभग 6 करोड़ साल यानी 16 लाख साल पहले का है। यह वह समय था जब धरती के सारे डायनासोर खत्म हो चुके थे। कुछ जीवाश्म पेंगुइन आज से किसी भी पेंगुइन की तुलना में बड़े थे, जो 4.5 फीट लंबे थे। पेंगुइन के दांत नहीं होते हैं। ये अपने शिकार को खाने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने भोजन के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी खाते हैं। ये पत्थर भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये पत्थर पानी की गहराई में गोता लगाने के लिए पेंगुइन के शरीर को आवश्यक भार प्रदान करता है। पेंगुइन मांसाहारी होते हैं और ये अपना सारा खाना समुद्र से प्राप्त करते हैं। ये मछलियाँ, केकड़े, झींगे आदि को अपना भोजन बनाते हैं। एक वयस्क पेंगुइन एक डुबकी लगाकर एक बार में 30 मछलियाँ पकड़ सकता है। समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में गोता लगाने का रिकॉर्ड पेंगुइन के नाम दर्ज है, जो कि 1850 फीट गहराई तक पहुंच गया था और इस दौरान वह 22 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर गोता लगाता रहा। पेंगुइन समुद्र का खारा पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो रक्त प्रवाह से नमक को छानने की काम करती है। पेंगुइन को देखने की क्षमता जमीन के मुकाबले पानी के अंदर अधिक होती है। ऐसा ही भी माना जाता है कि पेंगुइन धरती पर बहुत ही कम दूरी तक देख सकते हैं। पेंगुइन को अपने पंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सही तरीके से देखभाल नहीं करने पर इनके पंख वाटरप्रूफ नहीं रहते हैं। इस तरह काम के लिए अपने पंखों पर विशेष प्रकार का तेल लगाते हैं, जो उनके पूंछ के पास स्रावित होता है। पेंगुइन के पंख साल में एक बार नष्ट हो जाते हैं। नए पंख आने में कुछ हफ्ते का समय लग जाता है। तब तक ये अपना समय ज़मीन पर या बर्फ़ पर बिताते हैं, क्योंकि इस दौरान वे पानी में जाने से असमर्थ होते। बड़े पेंगुइन आमतौर पर ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, जबकि छोटे पेंगुइन आमतौर पर अधिक गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। पेंगुइन की कुछ प्रजातियां घोंसला भी बनाती है। इनके लिए वे छोटे छोटे पत्थर को पंक्तिबद्ध करके रख कर ये गोलाकार स्थान बनाते हैं। ब्लू पेंगुइन इस प्रजाति की सबसे छोटी पक्षी है, जिसकी लंबाई केवल 16 इंच होती है। पेंगुइन बहुत ही ज़्यादा सामाजिक प्राणी है। समुद्र में आमतौर पर ये समूह में तैरते हैं और समूहों में भोजन भी करते हैं। ये बड़े बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं। समूह में 200 या 1000 से भी अधिक पेंगुइन हो सकते हैं। यही वजह है कि इनकी लोकेशन का पता अंतरिक्ष से भी लगाया जा सकता है। पेंगुइन की अब तक की सबसे बड़ी कॉलोनी दक्षिणी सैंडविच द्वीप महाद्वीप पर है, जो आइसलैंड में देखी गई थी। पेंगुइन की अब तक की सबसे बड़ी कॉलोनी दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह में देखी गई थी, जहां इनकी संख्या 20 लाख के आसपास थी। पेंगुइन एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जब आप सोच सकते हैं कि हज़ारों के झुंड में सभी को अलग अलग आवाज़ से बुलाना कितना काम कठिन होता है। ये पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। अपना ज़्यादातर जीवन पानी में बिताते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए धरती पर ही आते हैं। ये पानी के अंदर अंडे नहीं देते हैं। पेंगुइन के आकार और वजन की तुलना में अन्य पक्षियों के अंडे से इनके अंडे बहुत छोटे होते हैं। अंडे को सेने की जिम्मेदार नर की होती है। वह अपने नरम पैरों से अंडे को गर्म रखता है और जब तक अंडे से शिशु पैदा न हो जाए, ये उसी अवस्था में महीने तक बने रहते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान वो खाने के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। पेंगुइन के नवजात बच्चे वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए जब तक इनके शरीर पर वाटरप्रूफ पंख नहीं आ जाते, तब तक ये पानी के बाहर ही रहते हैं और भोजन के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। ये पानी के अंदर करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, जबकि जेंटोस नाम की प्रजाति के पेंगुइन इसे दोगुना यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। कई बार इन्हें बर्फ पर अपने पेट के बल फिसलते हुए भी देखा गया है। वैज्ञानिक का मानना है कि ये ऐसा मजे लेने के लिए कई बार एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी करते हैं। पेंगुइन हम इंसानों से नहीं डरते, बल्कि ये अपने आप को इंसान के बीच सुरक्षित महसूस करते हैं। इनकी औसत उम्र 15 से 20 साल तक होती है।
पुरातत्व विवादों द्वारा पाया गया कि सबसे बड़ा पेंगुइन जीवाश्म 5 फीट तक लंबा है और अब तक जीवित प्रजातियों में सम्राट पेंगुइन सबसे अधिक लंबा पेंगुइन है, जिसकी लंबाई 4 फीट होती है। पेंगुइन दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि अब इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिससे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। आपको पेंगुइन के बारे में जानकारी देकर कैसा लगा? हमें ज़रूर बताएं। आप इसे सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।